बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में हम करेंगे एक्सरसाइज 7B। इसे लास्ट लेक्चर में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर शोन इन दिस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो उसकी फर्स्ट 4 फिगर्स जो हैं वो यहाँ पर शो की हैं। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द टेबल। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। पहले क्या है, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स गिवन है और साथ में नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स गिवन है। यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। इसको आप कहते हैं पॉइंट्स। और जो ये चीज़ है, ये इसको कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, ओके। अब देखें, उन्होंने पहले 2 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। जब नंबर ऑफ पॉइंट 1 हो, ये देखें नंबर ऑफ पॉइंट 1 हो, तो हमारे पास सेगमेंट क्या आता है, 1 और 2 सेगमेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ पॉइंट 2 हो तो हमारे पास सेगमेंट 3 आ रहा है। तो जब नंबर ऑफ पॉइंट 3 होगा तो हमारे पास सेगमेंट ऑब्वियसली 4 आ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ पॉइंट 4 होंगे तो हमारे पास सेगमेंट जो है वो 5 आ जाएगा, ओके। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 होंगे तो सेगमेंट 6 आ जाएगा। जब नंबर ऑफ पॉइंट 6 होंगे तो सेगमेंट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे 4 5 6 7। तो इसको आप सिंपली टेबल के अंदर लिख दें, डेट्स इट। कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। तो इसके आंसर हम लिख देते हैं 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हैंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताने हैं। दे विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट। जब 49 पॉइंट्स जो हैं वो उसको डिवाइड करते हैं। देखें, एक पॉइंट डिवाइड करता है तो सेगमेंट 2 आते हैं। 2 पॉइंट डिवाइड करते हो तो सेगमेंट 3 आते हैं। 3 पॉइंट्स डिवाइड करते हो तो सेगमेंट 4 आते हैं। तो जब 49 पॉइंट्स डिवाइड करेंगे तो सेगमेंट आ जाएंगे आपके पास 50। यानी कि जितने भी पॉइंट्स हो, सेगमेंट उससे एक ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी उसमें 1 ऐड करने से हमारे पास सेगमेंट आ जाता है। तो इसलिए 50 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने सोल्यूशन भी लिख देना है 50, डेट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स, ओके। तो कितने पॉइंट्स हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड है कि अगर हम इसको 101 सेगमेंट्स में डिवाइड करें, ठीक है। देखिए, अगर ये कोई भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है तो वहाँ पर आ रहे हैं 2 पॉइंट्स, ओके। अगर ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड है 1 2 3 4, तो वहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 1 2 3, ठीक है। तो अगर 101 सेगमेंट्स में डिवाइड होगा तो इसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे इससे एक कम, यानी कि 100, ठीक है। तो 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर इसका आंसर लिख दें 100। ऑलराइट जी, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली पेपर 1 के क्वेश्चन हैं, ये ओ लेवल्स के पेपर 1 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमारे पास ये है, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर शोन। फर्स्ट 4 फिगर्स आपको बता दी गई हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। आपने क्या करना है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। आपने इसकी नेक्स्ट 2 फिगर्स को ड्रॉ करना है। तो बहुत आसान है, अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसका आगे सोल्यूशन लिखते हैं और वहाँ पे इसमें एडिट करते हैं। ऑलरेडी जी हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो अब यहाँ पर इसका हम आंसर डिफाइन करते हैं।
ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट टू फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। देखें जो फिगर 4 है उसमें कितने सर्कल आ रहे हैं, 1 2 3 4 सर्कल्स आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि पहले आप यहाँ पर जो है वो 4 सर्कल्स बना लें। तो सर्कल यहाँ पर कैसे बनेगा, ये रहा सर्कल। तो ये 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, ये आगे फिगर 4। जब फिगर 5 की बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे एक एक सर्कल ऐड हो रहा है ना, तो इसमें आ जाएंगे 5 सर्कल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सर्कल्स आ जाएंगे। और उसके बाद इसमें जो एरोज आ रहे हैं वो कितने आ रही हैं, इंटरसेक्शंस कितनी आ रही हैं, वो आ रही हैं 3। फिगर 4 में 3 आ रही हैं। तो फिगर 5 में जहाँ पे 5 सर्कल्स आ जाएंगे वहाँ पर जो है वो आ जाएंगी 4 इंटरसेक्शंस आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शंस ड्रॉ कर देते हैं। ये रही इंटरसेक्शन। तो ये फर्स्ट इंटरसेक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये हमारे पास आ गई फिगर 5। ठीक है, नेक्स्ट 2 फिगर्स ड्रॉ करनी है। ये एक फिगर आ गई है हमारे पास। तो अब हम जो है वो दूसरी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो पहले सर्कल थे 5, तो अब आ जाएंगे 6, 2 3 4 5 6 सर्कल्स आ गए। तो अब इंटरसेक्शंस जितने सर्कल हैं उससे एक कम होती है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 इंटरसेक्शंस। तो ये आ गई आपके पास 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3, ये आ गई 4, ये आ गई 5। तो ये देखें, ये इसकी नेक्स्ट 2 फिगर्स आ गई आपके पास। ये है फिगर 5 और ये आ गई फिगर 6। यहाँ पर मैं इस पे लिख भी देता हूँ कि फिगर 5 कौन सी है और फिगर 6 कौन सी है। तो थोड़ा सा इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इधर फिगर 5 और यहाँ पर आ जाएगा फिगर 6। तो ये आ गई इसकी नेक्स्ट 2 फिगर्स। तो इसको अगर आपने नोट करना है तो आप इसको अभी से नोट कर लें, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इरेज हो जाएगा। ओके, तो जिसको भी आपने नोट करना हो आप वीडियो को स्टिल करके तो वहाँ पर आप जो भी नोट करना चाहें उसको आप नोट कर सकते हैं। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसके PDF नोट्स भी आपको अपलोड कर दें इसी चैनल के ऊपर। ऑलराइट जी, ये इसकी आ गई फिगर्स। तो अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द टेबल। अब हमने टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल को हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। ओके जी, टेबल क्या है कि फिगर नंबर, ये फिगर नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो n तक, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन द सर्कल्स, और ये इंटरसेक्शंस है। तो अब देखें कि अगर आपके पास फिगर 1 है, ठीक है, ये फिगर 1 है, ठीक है, इसमें इंटरसेक्शंस कितनी हैं, 0, उन्होंने खुद ही बता दिया। फिगर 2, ये फिगर 2 है, इसमें कितनी इंटरसेक्शंस हैं, ये इंटरसेक्शन है, इसमें इंटरसेक्शन है 1, ठीक है। तो जब फिगर 3 की बात करेंगे उसमें आ जाएंगी 2 इंटरसेक्शंस, यानी कि जो भी फिगर है उसमें जितने नंबर फिगर है उससे एक कम इंटरसेक्शन आ रही है उसमें, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन एक माइनस करने से आती है। तो जब 3 फिगर होगी तो इंटरसेक्शन आ जाएगी उसकी 2, जब फिगर 4 होगी इंटरसेक्शन आ जाएगी 3, जब फिगर 5 होगी इंटरसेक्शन आ जाएगी 4, जब फिगर 6 होगी इंटरसेक्शन आ जाएगी 5, और अप टू सो ऑन जब फिगर n होगी ना तो उसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी उससे एक कम, यानी कि n-1। तो ये आ जाएगा n-1। ऑलराइट जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, यानी हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया। बहुत ही आसान था। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सर्कल्स इन द गिवन फिगर हैव 28 इंटरसेक्शंस। अच्छा, अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास जो सर्कल्स हैं उनमें 28 इंटरसेक्शंस हों। तो देखें, जितनी भी इंटरसेक्शन हो n हमेशा उससे एक ज़्यादा होता है। जैसे देखें, ये 2 इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर n 3 है, ये 4 इंटरसेक्शंस हैं तो यहाँ पर n 5 है।
ये 5 इंटरसेक्शंस हैं तो n यहाँ पर 6 है, ठीक है। जितनी भी इंटरसेक्शंस हों n उनसे एक ज़्यादा होता है, तो अगर आपके पास 28 इंटरसेक्शंस हैं तो यहाँ पर n आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 29, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। और राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 ये है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो ये बेसिकली पेपर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह लें आप तो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी जो है वो स्किप नहीं करने चाहिए। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ गिवन बाय दिस। ये कोई सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म गिवन है। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले आपने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को कैलकुलेट करना है। ओके, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे आपने लिखना है द गिवन सीक्वेंस इज। गिवन सीक्वेंस क्या है आपके पास, वो आपके पास है 2n होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये है गिवन सीक्वेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज। फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, जब आप इसी सीक्वेंस में आप क्या करेंगे कि आप n की जगह पर आप यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1, टू इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आ गई। तो जब आपने इसकी सेकंड टर्म निकालनी है तो उसका प्रोसेस भी ऐसे ही है। द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पर जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 आ जाएगा 4 4 2 बन जाएगा 8, तो 8 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। जब आपने जो है वो थर्ड टर्म निकालनी है तो उसको भी आपने ऐसे लिखना है, सॉरी यहाँ पर आएगा सेकंड टर्म, माय मिस्टेक, द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और यहाँ पर आ जाएगा द थर्ड टर्म। कम ऑन। अच्छा, थर्ड टर्म जब आपने कैलकुलेट करनी है तो जहाँ पर आ रहा है आपके पास n आ रहा है वहाँ पर आप उसी जगह पे 3 लिख देंगे, ओके। तो आप 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9 9 2 18 18 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 19, ओके। तो अब आप इसकी कैलकुलेट करें द फोर्थ टर्म। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, तो 2 × 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16 16 2 इज 32 32 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 33। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, तो यहाँ पर आप इनको इकट्ठा करके लिख दें, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर, क्या आ जाएंगी, वो आपके पास 3 आ जाएगी, फिर आपके पास जो है वो 9 आ जाएगी, फिर आपके पास 19 आ जाएगी, फिर आपके पास 33 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब क्या चीज़ है हमारे पास, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस इज दिस। एक और सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है, कोई और सीक्वेंस है, उसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो आपके पास क्या है, 1 7 17 31, ठीक है। तो अब करना क्या है आपने, ये कोई और सीक्वेंस है उसकी टर्म्स हैं, बाई कंपेयरिंग द सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन ए, आपने इस सीक्वेंस को, ठीक है, जो सीक्वेंस है जिसकी ये टर्म्स हैं उस सीक्वेंस को आपने इस सीक्वेंस के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। तो राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एन, तो एन की फॉर्म में आप बताएं अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फिर आपने जो ये सीक्वेंस है ना बाद वाला, इस सीक्वेंस की आपने nth टर्म का फार्मूला कैलकुलेट करना है,
ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने जो पहले सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपने उसको फॉलो करना है, उसको कंपेयर करना है। याद रखें जब भी पेपर में कंपेयरिंग की बात आए ना, कंपेयरिंग की, तो जो जिसके साथ आप कंपेयर करते हैं ना, वो चीज़ तकरीबन उस जैसी ही होती है। सिर्फ मैथमेटिक्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, या प्लस का फ़र्क होगा या माइनस का फ़र्क होगा, या +1 का या प्लस माइनस का, या इस तरह से कोई छोटा सा डिफरेंस होगा जब भी आपसे वो पेपर में बोले कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ दोबारा सुन लें, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग की बात आए, तो जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उनमें बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो चीज़ ऑलमोस्ट उस पहले जैसी ही होगी। तो आपने पेपर में जब ये क्वेश्चन है तो आपने नया nth टर्म का फार्मूला बनाना नहीं शुरू कर देना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो ऐसे पहले इसको लिखते हैं, जैसे हम पेपर चेक करते हैं ना इसके जो स्कूल्स के होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि पहले देखते हैं जी 1 से 7 कैसे आ रहा है, 1 से 7 आता है +6 करने से, फिर 7 से जो है वो 17 कैसे आता है, तो वो आ रहा है जी आपके पास +10 करने से, फिर 17 से 31 कैसे आ रहा है, वो आ रहा है जी आपके पास 17 और 14 प्लस करने से। तो वो ये सीक्वेंस बना लेते हैं कि 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14, तो ये आ जाएगा जी n + 4, इस तरह का सीक्वेंस बना देते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना इसको, ठीक है। जब पेपर में ये सीक्वेंस बनाना शुरू करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और सीक्वेंस भी ठीक नहीं बनेगा। तो इसलिए जब कंपेयरिंग को आपने फॉलो करना है तो जो पहले सीक्वेंस बना हुआ है सिर्फ उसके साथ इसको कंपेयर करें। ओके, तो चलें अभी करके दिखाते हैं आपको। ओके जी, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस आर दिस। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो द फर्स्ट 4 terms of another ओके जी, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस आर दिस। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है कि बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद ए, तो आपने कोई nth का फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ फॉलो करें, एक चीज़ आप देखें कि क्या आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो पहला सीक्वेंस है, ठीक है, यानी जिसके साथ आप कंपेयर करना है इस नए सीक्वेंस को, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। देखिए 3 से 1 कैसे आता है, 3 से 1 आता है -2 करने से। तो 9 से 7 कैसे आता है, ऑब्वियसली -2 करने से, 9 में -2 करें 7 आ जाता है। तो 19 से 17 कैसे आएगा, -2 करने से, 19 -2 करें 17 आ जाएगा। 33 से 31 कैसे आएगा, -2 करने से, यानी आप 33 से -2 करें तो 31 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप जब पहले वाले सीक्वेंस में से -2 कर रहे हैं तो आपके पास नया सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। इसी को जो है वो कंपैरिजन का नाम दे रहा है, इसी को वो कह रहा है कि कंपेयर करें। तो आपने क्या कंपेयर किया कि पहले वाले सीक्वेंस से जब आप -2 करते हैं तो आपके पास जो है वो नया वाला सीक्वेंस आ रहा है। तो पहले वाला सीक्वेंस आपके पास क्या था, वो आपके पास क्या था, वो था 2n² + 1, ये था ना पहला सीक्वेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में से -2 करें तो नया सीक्वेंस आ रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ से -2 कर दें। वाह, कितना आसान फार्मूला है, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ से आप -2 करें तो देखें प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n² - 1। बस जी, मसला हल हो गया हमारा। तो 2n² - 1 इसका आंसर आ गया, और 2n² - 1 वही सीक्वेंस है जिसको आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। जो नया सीक्वेंस आपके पास बन रहा है वो आ जाएगा 2n² - 1। डेट्स इट, कितना आसान काम है। बस दोनों को कंपेयर करें, जो डिफरेंस आ रहा है उसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नया सीक्वेंस आपके पास क्या आ जाएगा, द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n
2n² -1, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2n² -1। ओके, कितना आसान काम है। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है उसका? सेकंड पार्ट है हेंस फाइंड द 388th टर्म। अब आपने इस सीक्वेंस की 388th टर्म को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर सोल्यूशन लिखें, इधर भी सोल्यूशन लिख लें आप। वैसे पेपर में, ओ लेवल्स के पेपर में इतनी टेंशन नहीं लेते वो कि आप सोल्यूशन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। वो आपकी वर्किंग को चेक करते हैं कि आप कैसी वर्किंग आपने की है। अगर वो आप अक्सर वो ऐसे होता है कि आपने रफ में काम किया होता है तो वो उसी को आपका सोल्यूशन समझ बैठते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो लेकिन जो मैट्रिक सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का, मैट्रिक 10th क्लास FSC वगैरह, वहाँ पे जो है वो एक एक चीज़ को नोट करते हैं कि बच्चे ने क्या किया हुआ है। अच्छा जी, अब हमने इसकी 388th टर्म को कैलकुलेट करना है। तो पहले आप लिखें द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या आ जाएगा, क्या था हमारे पास, 2n² -1। तो अब आप लिखें द 388th टर्म इज़। तो जहाँ पर आपके पास आ रहा है ना n, वहाँ पर आप उसमें पुट कर दें 388। 2 × 388 का होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपके पास -1। ओके जी, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 388 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो मैं अपने मोबाइल से करता हूँ, आप अपने कैलकुलेटर से करें। तो लेट मी ओपन दिस। 388 × 388, ये आ रहा है 150। तो 150 और 544, ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इसमें से जो है वो 1 को माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इस नंबर को 2 के साथ, तो आ जाएगा 301088 और वहाँ से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 301087। 301087, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जब हम वीडियो ज़्यादा लंबी बनाते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो आपके कमेंट्स भी आते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काम काफ़ी है। तो वही लास्ट में जो रेगुलर जुमले होते हैं हमारे, कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज़ में, अपने टीचर्स में शेयर करें जो आपको पढ़ाते हैं, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो। और ऐसे लोग जो कि बाज़ार से इस जो है वो इसके नोट्स वगैरह, महंगे नोट्स नहीं परचेज़ कर सकते, या जो है वो महंगी ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जी ओ लेवल्स का जो मैथ है इसकी ट्यूशन्स 15,000 20,000 पर मंथ के हिसाब से कम इतनी फ़ीस होती है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको शेयर करें, ताकि उनको यहाँ से फ़ायदा हो। वो 100 या 200 रुपये का पैकेज करवा कर तो ये सारी जो मैथमेटिक्स है उसको सीख सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।